जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से आप सबका स्वागत है। जय भीम। आज हमारे साथ एक हम लोग पुराने साथी आज हैं जो कभी छात्र सभा के राज्य के महामंत्री, आयुर्वेदिक कॉलेज छात्र समिति के प्रधान महासचिव रहे हैं। उसके बाद लोकदल जब था तो लोकदल का जो स्टेट कार्य समिति के सदस्य मालिक रहे हैं। पटेल सेवा संघ जो युवा का ऐसे कन्वेनर रह चुके हैं। और ये हेमंत कुमार सिंह और हेमंत पटेल जी हम लोग के दोस्त हैं, बहुत पुराने और संघर्षशील साथी हैं। तो अभी वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे शोषित समाज दल के कैंडिडेट के रूप में। तो आज इनसे मुलाकात हुई तो सोचिए कि आज इनका इंटरव्यू कराया जाए। तो हेमंत जी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसमें आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मुद्दा को आप उठाना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर? तो जरा आप लोगों को, हमारे दर्शकों को बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरकेश्वर राम जी। आप बहुत ही संघर्षशील साथी हैं और आपने छात्र सभा में और पहले माननीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के साथ आपने बहुत ही काम किया है और आपका सानिध्य भी कर्पूरी ठाकुर जी का मिला हुआ है। और आप जैसे जुझारू साथी के द्वारा मुलाकात हो रही है और बातचीत हो रही है, पुरानी बातें बहुत ही ताज़ा हो रही हैं। जो हम लोग आरक्षण के साथ ले लेकर आंदोलन पटना यूनिवर्सिटी में, पटना विश्वविद्यालय में चलाते थे, वो यादें ताज़ा हो गई। और अभी जो चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल में काराकाट लोकसभा से के बारे में हमने भी अपनी इच्छा अभिलाषा व्यक्त की है। और उसी के संदर्भ में है कि हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से जो अभी बड़ी छोटी पार्टियां हैं वो सब मिलजुल के अपना संगठन बना के लड़ रही हैं, लेकिन बाकायदा दल बदल के कारण या फिर कहिए कि नीति सिद्धांत कुछ रह ही नहीं गया है। आज कोई दूसरी पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, कल तक वो किसी पार्टी के बारे में इतने बातों को व्यक्त करता है कि सुन के अब हम लोगों को कहने में अब जो है कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, अब फिर दूसरे पार्टी में जाके वो मिल जाता है। मतलब जो हम लोग हमसे लड़ता था आदमी, जी, हाँ। हमारे पार्टी को खिलाफत करता था, हाँ। और जब वो चला आता तो हम लोग नेगलेक्टेड होते हैं और उसको टिकट मिल जा रहा है। हाँ। ये बात मान लीजिए कि बड़ा ये बहुत ही तकलीफ देह बातें हो जाती है, तकलीफ देने वाले जिसके विरुद्ध हम लोग लड़ते हैं और वही हमारे सामने आ जाता है और हमारा नेता बन जाता है। तो हम लोग नेगलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। और कर्पूरी ठाकुर जी थे, वो बातें पुनः याद आ जाती हैं कि एक बार दानापुर से जो है कि नहीं चर्चा हो गई थी उस समय विजेंद्र गोप जी को देने के लिए। तो पता लगाए ठाकुर जी ने, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिए थे कि हम दानापुर से विजेंद्र गोप को लोकदल का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। और उन्होंने नहीं बनाया। तो इस तरीका के उनका जो चरित्र था, जो वो कहते थे और हम लोग का सानिध्य मिला है, ये हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य हम अपने को मानते हैं कि हम लोगों ने वैसे रत्न के साथ काम किए हैं। और आज हम लोग बधाई भी देते हैं कि आज उल्टा हो रहा है। हाँ। मान लीजिए कि जो उनके वारिस अपने वो कहलाते हैं, हाँ। जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। इसलिए आज की राजनीति में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं से बहुत कष्टकारक है। और ये 77 के समय से भी जो है कि नहीं खराब पोजीशन में आ गया है। तो हमारे और आपके बीच में जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं से कोई आवाज उठनी चाहिए। तो उसी आवाज के क्रम में जो है आप मान लें कि जब चुनाव लड़ेंगे तो आप किस मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? हमारी तो है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। ये डिमांड हमारी बहुत पुरानी है। और ये जो आज की जरूरत भी है। अटल जी की सरकार ने खत्म कर सबसे पहले इस पर मैंने पुरानी पेंशन को उन्होंने खत्म किया था। और आज भी जो है कि नहीं, जो नए पेंशनधारी लोग बन रहे हैं और जो लेने जा रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। और पुराना पेंशन आज भी जो है कि नहीं बुढ़ापे के लिए एक
बहुत बड़ा सहारा है, सहयोग सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। सहारा है। तो पुरानी पेंशन को बहाली की बहाली किया जाएगी, ये जाए, डिमांड रहेगा ठीक, रहेगा। हाँ, ठीक, आगे। और राष्ट्रीय स्तर पर हाँ। जातीय जनगणना कराई जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई ठीक, जाएगी। ठीक, ठीक। तीसरी रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में हाँ। जजों की नियुक्ति अखिल भारतीय न्यायिक परीक्षा के द्वारा की जाएगी। हाँ, जिसमें SC ST OBC का हाँ, मान लीजिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो जाए। हाँ, ठीक हाँ। है। अभी जो पिक एंड चूज हो रहा है और पिक एंड चूज होने के कारण न्यायपालिका पर भी कभी कभी जो है कि नहीं संदेह हो जाता है, संदेह और प्रश्न चिन्ह जो आ जाता उनका है, भी न्याय भी मान लीजिए संदेह के घेरे में आ जाता है, संदेह के घेरे में आ जाता है। और दूसरा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि सब संस्थाओं में समुचित जो है कि नहीं प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी वर्गों का। हाँ। वो वहां से अछूता हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर न्याय कैसे मिलेगा? हाँ। जो प्रतिनिधित्व है SC ST OBC का रहेगा ही नहीं, जी, जी, जी। तो न्याय कैसे मिलेगा? नहीं मिल पा रहा। इसलिए जरूरी है कि वहां पर भी SC ST OBC का हाँ। मतलब प्रतिनिधित्व, समुचित प्रतिनिधित्व हो। और वो मान लीजिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है, हाँ। जिसे IAS IPS की होती है, जी, उसी जी, तरह से उसी तरीका से न्यायिक आयोग ठीक का है? भी परीक्षा हो। ठीक है। सांसद एवं विधायकों का हाँ। सरकारी आवास हाँ। उनके क्षेत्र में बनाया जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब पटना में तो कभी कभार आएंगे, कभी कभार आना सेशन होता है, चलेगा, सेशन चलेगा। मैक्सिमम समय तो उनको वहाँ रहना है, क्षेत्र में रहना है। हाँ। तो क्षेत्र में उनको वही क्षेत्र में आवास मिले। आवास रहे, हाँ। जिससे कि ग्रामीण जनता जो भी रहे हाँ, उन्हें वहाँ संपर्क करे। संपर्क में वो आ जाए। हाँ, हाँ। ये तो एकदम अच्छा हाँ, डिमांड है, हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। और स्वीकृत पदों के विरुद्ध हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम नए पद को सृजन करेंगे, लेकिन जो पहले से स्वीकृत पद है वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ। वो जाते जाते ही जो है कि नहीं, जैसे ही मान लीजिए हाँ। कि रिक्त हो हाँ। और वहाँ तुरंत भर्ती भर जाए कि काम किसी का हैम्पर ना हो। तो इस तरह की व्यवस्था मान लीजिए कि हाँ, होना चाहिए, होना ठीक चाहिए। है, हाँ। ठीक है। अभी जो डॉलर के मुताबिक हाँ। रुपये के अवमूल्यन को रोका जाएगा। अच्छा, अभी हाँ। तो बहुत ज्यादा गिरानी हो गया ना। जी जी जी। हाँ, अभी तो लगता है कि 80 से ज्यादा मान लीजिए 83 हो गया है, 83 हो गया है। 83 हो गया है। उसका जबकि $1 का कीमत 83 रुपया हो गया हाँ, आपका। जी। कितना अंतर हो गया? कितना अंतर हो कितना गया? अवमूल्यन हो गया? अवमूल्यन हो गया। जब 67 रुपये था, हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जो है, हाँ। जो बोलते थे कि देश का स्वाभिमान गिर रहा है। हाँ, मतलब राष्ट्र रुपया गिरने का हाँ, मतलब है कि देश गिर रहा है, देश गिर रहा है। और आप ज्यादा और गिरा और दिया। आज ज्यादा गिरा रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, और इस पब्लिक पर कुछ रोकने का उसका कोई प्रक्रिया नहीं, कोई उस पर उपाय नहीं चर्चा कर तक नहीं हो रही है। इसलिए समीक्षा की है कि क्यों ऐसा हो रहा हाँ, है। ठीक। हाँ। तो पेट्रोल एवं डीजल के बाकायदा बनी नीति की समीक्षा की जाएगी। ठीक है। पहले जो पेट्रोल डीजल था वो 3 साल पर 4 साल पर एक बार बढ़ता था। अब क्या हो रहा है कि 15 दिन पर कभी बढ़ जा रहा है 15 पैसा, और कभी घट जा रहा हाँ, है। तो वो तो बाजार से उसको जोड़ दिया ना, जोड़ लिंक दिया, कर दिया। ये गलत हो गया है। इसके चलते दिक्कत हो रहा है, अफरा तफरी मचा हुआ है। अफरा तफरी मच जाता है। जब बढ़ जाता है तो छोटे छोटे जो माने जो व्हीकल से जाने वाले हैं, टेम्पो टैक्सी से, उनका जो है कि नहीं रोज झंझट होता है। मार्केट में चले जाते हैं तो आज कह दिया कि भाव बढ़ गया तो वो अपना भाव बढ़ा लेता है। किसी चीज की निश्चिंतता नहीं रह गई है। हाँ, आदमी अनिश्चितता की स्थिति में गुजर रहा है। अच्छा, तो ये हो गया। जी। लेकिन अभी मान लीजिए देखिए कि आपका वहाँ काराकाट में स्थिति ये है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, जी। बड़ा लीडर है, जी, बड़े फिगर है। दूसरी तरफ माले का ये है राजा राम सिंह, जी। और उनको फिर एक बीच में आ गया है पवन सिंह का नाम सुनने में आ रहा है। जी। तो ऐसे लोगों के बीच आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? मतलब क्या आपका क्या आइडिया रहे, कैसे उन लोगों को मात आप दे पाइएगा? देखिए, मात और सह की तो बात जो है